जल मानते हुए भी एक प्रकार से जल में भी जीव होते हैं। आज का विज्ञान भी इस ओर धीरे धीरे पास आ रहा है। पहले वनस्पति में जीव विज्ञान नहीं मानते थे। जब वो कलकत्ता के वसु जगदीश तो उन्होंने इसके बारे में शोध किया। इन लोगों का आधुनिक शोध है, लेकिन फिर भी उसमें जीवत्व है क्या नहीं, इसका परिज्ञान उनको कराया गया। तो उसी प्रकार जल में भी जीव होते हैं। इसको हम जैनियों के यहाँ ये पहले से ही रखा गया, बता दिया गया। क्या बता दिया गया है कि पानी छान करके ही उपयोग में लाना चाहिए। यह इसके लिए एकमात्र पहचान है कि शोध अपने छान करके पानी के अंदर रहने वाले जो सूक्ष्म जीव है उनको भी पुनः उसी जल में स्थानांतरित करने से क्या होता है, जीव दया का पूर्ण पालन होता है। यह आज धीरे धीरे विज्ञान भी स्वीकार कर रहा है। उसमें जब तक प्राणवायु का अस्तित्व बना रहता है तब तक उसमें एक प्रकार से जो रंग है वह अलग रहता है। जब वह प्राणवायु उसमें से कम हो जाती है अथवा तपाने के द्वारा वो पूर्ण हो जाती है तो उस समय उसका रंग अलग होता है। इसलिए कहा गया है कि वह ये 2 बार यदि मान लो आप तपाते हैं, कई लोग कहते हैं महाराज वो ठंडा हो गया, पूर्ण रूप में आ गया, अब उसको क्या करेंगे हम, तो उसको पुनः ये मान लो करते हैं। पुनः करने के उपरांत वह जल एक प्रकार से और दुपक्व हो जाता है, और दुपक्व होने से एक प्रकार से शरीर के स्वास्थ्य के लिए वह हानिकारक होता है। इसलिए बासा पानी का उपयोग नहीं करते और 2 बार उसको पकाने से उसका महत्व कम हो जाता है। जैसे एक बार घी को आपने कोई तलने की योग्य चीज़ है तल लिया, भुजिया पूड़ी वगैरह निकाल लिया, फिर भी घी बच गया तो वह सास क्या कहती है घर में, बेटा थोड़ा सा लिया करो घी, समझे। हाँ, अभी भी इसको 10 दिन और ले जाना है। ये मैं कह रहा था कि उसके बाद दोबारा जब पूड़ी निकलेगी, भुजिया बनाएंगे, उसके स्वाद को और पहले के स्वाद को, क्यों, पहले खेत में बैठ जाओ, दूसरे खेत में बैठोगे तो वह पूड़ियों का आनंद नहीं आएगा। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि छानने की अपेक्षा से तो उसका जीवत्व बनाए रहता है, किंतु एक बार उसको गर्म कर दिया, बार बार गर्म करने से वो गड़बड़ होता है। अब देखो सुबह की रोटी को शाम को आप ठंडी हो गई, अब क्या करें, बघार दो। बघार समझते हो, हाँ, फाणगी हथले अंतर कर्नाटक में फाणगी हथले कणका कणका फोडणी म्हणतात त्याला। समझ में आ गया। ऐसा ही धार्मिक विषय समझना चाहिए। तो पहले के लोग इससे बहुत अवगत रहते थे, बच्चों को भी सिखाते थे, उसके स्वाद में भी अंतर आता है। इसी प्रकार जल का स्वाद भी होता है कि उसमें भी अंतर आ जाता है। इसके कारण आज वर्तमान में जल को तो उपयोग में लाते हैं,
छानने की पद्धति समाप्त हो गई। दूसरा, उसको गर्म करने की जो पद्धति रहती थी वह विषाक्त न हो, ज़्यादा उसको तपाने से और उबालने से, बार बार उबालने से उसमें जो सत्व है, जो हानिकारक तत्व उसमें आ जाते हैं और वह प्राण को जो स्फूर्ति देने वाले तत्व है वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए उस प्रकार के जल को अपने यहाँ निषिद्ध कहा है। दूसरे के काम में आप ले सकते हैं, किंतु उसका पुनः पुनः यदि करते हैं तो ठीक नहीं। तो बहुत लोगों के यहाँ जो शाम को इस प्रकार करते हैं, अथवा शाम के जो है सुबह तक